फ्रेंड्स, आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हनुमान जी की जन्मोत्सव घर पे कैसे मनाएं, कैसे हम इनकी पूजा अर्चना करें, किस विधि से करें। फ्रेंड्स, हनुमान जी का स्वभाव बहुत ही दयालु बताया गया है। इनकी पूजा अर्चना अगर हम सच्चे मन से, सच्चे भाव से करते हैं तो ये हमारे घर के सारे कष्ट दूर करते हैं। इनको संकट मोचन भी इसलिए कहा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप किस तरह से पूजा करें, क्या उनको चढ़ाएं जो वो आपसे प्रसन्न हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पूजा के लिए एक चौकी लगाएं, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें, फूलों का आसन देके हम हनुमान जी को यहाँ विराजमान करेंगे। आपके पास फोटो हो, आप फोटो यहाँ पे स्थापित करेंगे। आपके पास मूर्ति हो, आप मूर्ति भी स्थापित यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी को भी स्थापना करेंगे। आपके यहाँ अगर गणेश जी की मूर्ति है तो आप जरूर से रखिए, नहीं तो आप सुपारी रखकर भी गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक आप या तो घी का दीपक जलाएं या चमेली के तेल का दीपक जलाएं। अब हम गणेश जी को मन की भाव से स्नान कराएंगे और स्नान कराते समय आप ओम गंग गणपते नमः का मंत्र का उच्चारण करके उन्हें स्नान कराएं। फिर हम बजरंगबली को भी स्नान कराएंगे। उसके बाद हम सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। तो इनको हम रोड़ी के टीके लगाएंगे, इनको हम दूब अर्पित करेंगे, साथ में बस स्वरूप हम इनको कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम हनुमान जी को टीका लगाएंगे। तो हम हनुमान जी को पीला सिंदूर से टीका लगाएंगे। पीला सिंदूर में हम थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर फिर हम हनुमान जी को टीका लगाएंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप हनुमान जी की पूजा करें तो मन ही मन जय सिया राम का आप जपते रहें। इससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ जगहों पे औरतों को हनुमान जी को छूना वर्जित बताया गया है, लेकिन हम लोग के यहाँ औरतें हनुमान जी का व्रत भी रखती हैं, उनका पूजा भी करती हैं। तो हम लोग के यहाँ पूजा की जाती है और इन्हें स्पर्श भी की जाती है। और अब यहाँ पर हम गणेश जी को जनेऊ धारण कराएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ राम जी की दरबार है तो आप पूजा में ज़रूर से शामिल करें, क्योंकि हनुमान जी राम के नाम से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप राम की दरबार इस पूजा में शामिल करते हैं तो इससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद हम हनुमान जी को भी जनेऊ धारण करा दिए हैं। अब यहाँ पर हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। हम गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे, हनुमान जी को फूल अर्पित करेंगे। और अगर आपको लाल फूल मिल जाती है तो आप हनुमान जी को ज़रूर से लाल फूल अर्पित करें। लाल इनको बहुत ज़्यादा ही प्रिय है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पूजा में लाल चीज़ें शामिल करें। तो अब यहाँ पर हम मनौती की माला तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही चमत्कारी माला होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये माला आप 11 पीपल के पत्ते से भी तैयार कर सकते हैं, आप 11 मंदार के पत्ते से भी इस माला को तैयार कर सकते हैं, या आप तुलसी के पत्ते से भी इस माला को तैयार कर सकते हैं। और इस पत्ते पे हमें राम का नाम लिखना है। तो जब आप राम का नाम लिखेंगे इस पत्ते पे, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं कि आपका पूरा हो, मन में आप रख के इस पे राम का नाम लिखें। और जब भी आप राम का नाम लिखेंगे तो आप मन ही मन जय सिया राम का जपते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप सारे पत्ते में इसी तरीके से देखिए राम का नाम लिख लें। देखिए यहाँ पे सारे पत्ते में राम का नाम लिखने के बाद क्या करना है, आपको एक बड़ी सी सुई लेनी है, उस पर आप जो है ना कलावे से धागे डाल दें। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसे हमें माला तैयार करना है। बहुत ही आसानी से ये माला तैयार हो जाता है। और आप जो भी चाहते हैं कि आपकी हनुमान जी पूरी करें, वो सारी आप मनोकामना इसी में जो है ना वो छोड़ दें। अब उसके बाद ये माला हम हनुमान जी को पहना देंगे और हनुमान जी से कहेंगे कि अब आप ही मेरे संकट हरण हो और मेरी संकट हरो, मेरी जो भी दुख परेशानियां हैं वो सब आप हरो। उसके बाद हम सभी को धूप दिखाएंगे और इसके बाद इन्हें हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में आप चाहें तो घर में खीर बनाकर भी इन्हें भोग लगा सकते हैं, आप बेसन के लड्डू से भोग लगा सकते हैं, आप बूंदी के लड्डू से भोग लगा सकते हैं, आप गुड़ से भी भोग लगा सकते हैं, आप नारियल से भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन आप जिस किसी की भी भोग लगा रहे हैं, तुलसी जरूर से डालें। बिना तुलसी के ये भोग स्वीकार नहीं करते हैं।
उसके बाद हम इनकी सबसे पसंदीदा फल केला इन्हें अर्पित करेंगे। तो हम गणेश जी को भी अर्पित करेंगे, साथ में हम हनुमान जी को भी अर्पित करेंगे। उसके बाद आप चाहें तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं, आप रामायण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है उस दिन पढ़ना। वैसे भी शनिवार को, मंगलवार को सुंदरकांड पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है। जिस घर में सुंदरकांड पढ़ी जाती है उस घर में कभी कोई भी परेशानी नहीं आती है। अगर आप सुंदरकांड पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एक अध्याय भी पढ़ सकते हैं। तो एक एक अध्याय करके भी अगर आप सुंदरकांड पढ़ते हैं तो भी बहुत ही फलदायी होता है। या आपको हनुमान जी का दोहा आती है तो आप दोहा ही पढ़ सकते हैं। अब हनुमान जी को यहाँ पे पूजा में हुई कमी के लिए हम कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे और ये दक्षिणा आप बाद में किसी लड़के को दे दें। तो अब इसके बाद हम आरती करेंगे। तो आरती हम सबसे पहले गणेश जी की करेंगे। ओम गं गणपति नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अस्ते विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। उसके बाद हम बजरंगबली की आरती करेंगे। उसके बाद जो हम भोग अर्पित किए हैं उसका हम आचमन करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हनुमान जी की पूजा की जाती है, इनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। बहुत ही सरल विधि है और बहुत ही कम सामग्री में ही इनकी पूजा की जाती है। अब पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम क्षमा मांगेंगे और हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि हे हनुमान जी, आप अपनी दृष्टि हमारे घर परिवार पे बनाए रखना, हमारे बच्चों पे बनाए रखना, और अगर हमसे कोई जीवन में भूल हो जाए तो आप नादान समझ के हमें क्षमा कर देना। और ये तुलसी जल जो है वो हम घर में सभी को चरणामृत के रूप में देंगे। उसके बाद जो हमने भोग लगाए हैं वो भोग हम सभी को प्रसाद के रूप में सभी परिवार में सभी हम खाएंगे। और उसके बाद देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो तो आप तुलसी के पत्ते 108 तुलसी के पत्ते में राम का नाम लिख करके और आप हनुमान जी को चढ़ाएं, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। तो इसी तरीके से हनुमान जी की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए पूजा अर्चना अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने फ्रेंड में शेयर भी कर सकते हैं, ताकि मेरे माध्यम से अगर ये वीडियो उनको ना पहुंच पाए तो आपके माध्यम से ये वीडियो उन तक पहुंच सकती है और वो इस विधि से पूजा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद और हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं।